एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन माई सेल्फ सोमा चक्रवर्ती आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक, नई कहानी और एक नए मैसेज के साथ। लेकिन आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो कि फेमस राइटर शरद जोशी ने लिखा है। तो आप लोग तो चैप्टर का नाम देख के समझ ही गए होंगे कि जो चैप्टर का नाम है वो है तुम कब जाओगे, जो कि हिंदी स्पर्श का है, क्लास 9 का है, सीबीएसई का स्टूडेंट का है। कहानी बहुत ही व्यंग्यात्मक है, बिल्कुल कटाक्ष है अतिथियों पर। यस, अतिथि को कौन नहीं जानता, खासकर हमारे भारत देश में। हमारे भारत देश में अतिथि का एक अलग ही स्थान है। उनके लिए कोड भी बनाया गया है, अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि जो होते हैं वो भगवान स्वरूप होते हैं, यानी कि उनका जो स्वरूप होता है वो भगवान जैसा होता है। और हम लोग को ये छोटे से ही सिखाया जाता है इन वेरी बिगनिंग ऑफ आवर चाइल्डहुड कि अगर आपके घर में कोई अतिथि आती है या फिर आता है तो आप उसका स्वागत भव्य तरीके से करोगे। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, आपके घर के हालात जैसे भी हो, आप उस हिसाब से अपने आए हुए अतिथि का सत्कार करोगे, उसका स्वागत करोगे। ये हम लोगों को हमारी परंपरा, हमारे संस्कार सिखाते हैं। और अतिथि का हमारे देश में एक अलग ही जगह है, एक अलग ही स्थान है जिसको शब्दों से शायद बयान नहीं किया जा सकता। तो उसी अतिथि पर शरद जोशी का एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के लेखक शरद जोशी हैं। जैसा कि अभी मैंने बोला, शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 में को हुआ था। तो अब थोड़ा सा कहानी का सार देखेंगे कि एक्चुअली वो क्या बोलना चाहते थे। इस पाठ के आधार पर उनका जो इशारा था वो किसकी तरफ था और क्या मैसेज देना चाहते थे। आखिर उनके मन से ये जो जो चैप्टर या जो टॉपिक निकला था कि अतिथि तुम कब जाओगे, वो क्या समझाना चाहते थे अपने रीडर्स को। तो पाठ का सार पर थोड़ा सा फोकस करते हैं और जानते हैं कि क्या है। और इस पर मैं पहले भी बता दूं कि इस पर ऑलरेडी एक मूवी लॉन्च हो चुकी है कि अतिथि तुम कब जाओगे, जिसमें जो कास्टिंग थी वो परेश रावल, अजय देवगन के लिए और सर कौनकना सेन शर्मा, इन लोगों को लेकर की गई थी। उसमें भी फोकस सेम था कि अतिथि अगर 1-2 दिन के लिए आए तो वो देवतुल्य है, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा दिन तक टिके तो फिर वो दर्द बन जाता है, जिसके घर वो अतिथि आया है उन लोगों के लिए। तो पाठ का सार, प्रस्तुत व्यंग्यात्मक लेख में ऐसे लोगों की आलोचना की गई है जो दूसरों के घर पर जबरदस्ती कब्जा बनाकर मेहमान नवाजी कराते हैं और वापस जाने का नाम नहीं लेते। ये लोग बिना सूचना दिए चले आते हैं। रिश्तेदारी 2-4 दिन के लिए ही उपयुक्त होती है, फिर भारी पड़ने लगती है। इस पाठ में इसी प्रकार के मेहमान के बारे में मेज़बान निरंतर कुछ ना कुछ कयास लगाता है, यानी कि यार हम लोग का पूरा दर्द बन जाता है। अगर वो 1-2 दिन के लिए आए तो वी आर वेरी हैप्पी, लेकिन अगर देखते हैं कि अब वो रह ही रहा है तो उस समय हम लोग को भी इरिटेशन होता है कि तुम कब जाओगे, मतलब वो डेट कब डिक्लेयर होगा कि तुम बोलोगे कि अब मुझे जाना है या फिर मैं जाना चाहता हूँ, मेरा टिकट बुक करा दीजिए, वगैरह वगैरह। मेहमान को घर में आए 4 दिन बीत गए। बार बार मन यह सोचने पर विवश हो जाता है कि अतिथि कब जाएंगे। लेखक अतिथि को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि कैलेंडर सामने लगा है, सिगरेट का धुआं उछाल रहे हो, 2 दिन से तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा हो रही है। कम से कम यह तो ख्याल रखना चाहिए कि घर में रहते हुए बहुत दिन बीत गए हैं। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे। माना कि तुमने एक अंतरंग निजी संबंध स्थापित कर लिया है, किंतु आर्थिक अभाव के बावजूद तुम यही टिके रहना चाहते हो। अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? वाह, गजब व्यंग किया। जब अतिथि घर आए तब उनका आदर सत्कार किया गया। पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विविध भोज सामग्री बनाई गई, सिनेमा दिखाया गया। मेहमान नवाजी में भी कोई कमी नहीं आने दी। रात के भोजन को डिनर में बदल दिया गया। इस प्रकार सारे उत्साह और लगन से मूल में एक आशा थी, एक आओ भगत के कारण अतिथि शीघ्र शीघ्र लौट जाएं, ऐसी उम्मीद रखी गई थी। तीसरे दिन की सुबह जब उन्होंने धोबी के पास कपड़े भेजने का अनुग्रह किया तो उनका इरादा स्पष्ट होने लगा, पर मन पर नियंत्रण रखकर उनकी जिज्ञासा पूरी करने का निर्णय लिया गया। तब लगा कि हमेशा ही अतिथि देवता नहीं होते। अतिथि की लॉन्ड्री वाली बात सुनकर पत्नी की आंखें बड़ी हो गई, उसका मन छोटा हो गया। उसे एहसास हो गया कि अतिथि अधिक दिन ठहरने वाला है।
उनकी यह धारणा निर्मूल नहीं थी। अतिथि के आने पर परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, सब कुछ, यहाँ तक कि आंख मार मार कर पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। उसके बाद खामोशी छा गई, बोरियत होने लगी, भावनाएं अब शब्दों का रूप ग्रहण करने लगी, पर अतिथि था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा हम लोग के साथ भी होता है, बोले या ना बोले, अगर कोई अतिथि सिर्फ आने की बात भी करे तो हमारा मन व्याकुल हो उठता है, बेचैन होने लगता है। हम लोग ये चेष्टा करने लगते हैं कि किसी तरह से उसके हमारे घर पे आने का जो प्लान है, जो परियोजना है, वो कैसे हम लोग विफल कर दे और वो आ ना पाए, और फिर हम लोग अपने घर पे ऐसे ही रहे एज इट इज़। पता नहीं क्यों आज के दिनों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। पहले के दिनों में फिर भी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। आज तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल से ही हम लोग का मन कांप उठता है कि फलना जो है वो हमारे घर में मेहमान बनकर आना चाहते हैं। बार बार मन में प्रश्न कूदने लगता है कि अतिथि कब वापस जाएंगे। अगर अतिथि का बस चलता तो वो यहीं रह जाते। उन्हें यह स्वीट होम लग रहा था, परंतु शराफत भी कोई चीज़ होती है। गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोलने में देर नहीं लगती। आज मेहमान नवाजी का 5वां दिन था। एक देवता और अतिथि में अंतर होता है। देवता तो दर्शन देकर लौट जाते हैं, इसी में उनका देवत्व है। अतिथि को भी अपना देवत्व पहचानना चाहिए कि आप दर्शन दो और लौट जाओ। तो ये था इस पाठ का सार। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो शरद जोशी अपने शब्दों से इस जो कहानी को वो बिल्कुल एग्जीक्यूट कर पाए हैं, बहुत ही बेहतरीन। हम लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि हाँ, ये जो बात है वो हमारे मन की बात है। जो मोदी जी करते हैं वो नहीं, जो अपने मन की बात है। यानी कि हम लोग आजकल खौफ हो रखा है, मेहमान आने के नाम से ही हम लोग बेचैन डर जाते हैं कि अरे वो आने वाला है। 2 दिन तो हम लोग बहुत उत्साह में रहते हैं, लेकिन तीसरे दिन से हम लोग कुलमुलाहट में पड़ जाते हैं कि आखिर ये आने वाला इंसान जाएगा कब। तो इसका जो थीम है, इसका जो बिल्कुल फोकस है वो क्या था? तुम कब जाओगे अतिथि व्यंग्यात्मक कहानी है, लेखक शरद जोशी की। तुम कब जाओगे अतिथि व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से लेखक शरद जोशी ये शिक्षा देना चाहते हैं, अतिथि को किसी के घर अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, अतिथि को किसी के घर अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम भी यदि किसी के घर जाएं तो ज़्यादा समय तक रहकर किसी को तकलीफ ना दें, उनसे मिले, मुलाकात करें, बातें करें, कुछ समय क्वालिटी का बिताएं उनके साथ, कुछ अच्छा खाएं पिएं, घूमना जाना हुआ तो घूमें, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर हमें वहाँ से चले आना चाहिए। इसमें ही हमारा जो देवत्व, जो अतिथि देवो भव का जो टैग मिला गया है वो बना रहेगा। अगर हम ज़्यादा दिन तक रुकेंगे तो जो टैग है वो धीरे धीरे विलीन होता चला जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। तो हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए कि किसी के घर गए तो भाई मिले, बातें करें, मौज करें, सब करें, घूमे फिरे, लेकिन जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 1 से 2 दिन, बहुत हो गया तो 3 दिन, बस। फिर हमें वापस आना चाहिए, अपने काम में मशरूफ़ होना चाहिए, और जिनके घर हम गए हैं उन्हें भी एज इट इज़ छोड़ देना चाहिए। इससे होगा क्या कि हर साल वो भी हमारे आने की प्रतीक्षा करेंगे कि इस साल वो आएंगे तो हम लोग कुछ यहाँ जाएंगे घूमने, कुछ ये व्यंजन जो है ये चखेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वैसा करेंगे। लेकिन अगर हम लगातार किसी के घर में जाने लगे तो ना सिर्फ वो बोरियत हो जाएगी, बल्कि हमारी जो डिग्निटी है, जो एक रिस्पेक्ट है, वो भी गिरते चली जाएगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये छोटी सी कहानी तुम कब जाओगे अतिथि, जो कि शरद जोशी के द्वारा लिखित है, अच्छी लगी होगी। थैंक यू।